और ख्वाजा आसिफ साहब ने ये क्या कहा कि वहाँ पे अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों इकट्ठी हो जाती हैं तो वहाँ पे हम इलेक्शन जीतेंगे। हाँ। और कांग्रेस ने ये कहा जीतेंगे या वो जीतेंगे, यानी कि हमसे मुराद उन्होंने कहा कि वो जीतेंगे। अच्छा। कांग्रेस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वहाँ पे जीतेगी। और वो 370 का जो उन्होंने एक इंतहाई जालमाना गैर मुल्ज़िमाना कानून वहाँ पे पास किया है उस असेंबली ने, और खुद मोदी गवर्नमेंट के अंदर वो उसको रिवर्ट करेंगे। ठीक है। तो वो करवाएंगे, वो करेंगे। तो ज़ाहिर है मेरे ख्याल में इसमें मोदी को बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं। आप तो जरा कम बात कर रहे हैं। इंडिया का मीडिया तो इस पे बेचारा बहुत सीखवा हो रहा है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ क्या होते हैं और मोदी क्या होता है। यहाँ पे हमारे बलूचिस्तान के अंदर उसने जो उनकी बहुत सारी गवर्नमेंट ने इंटरवेन कर रही है। हमारे केपी के अंदर उनके लोग जो पकड़े जा रहे हैं। कल अफगानिस्तान को क्या कहाँ देखते थे आप? जब अमेरिका आ गया था क्या देखते थे? वो तो बहुत बड़ी ताकत थी ना, भागा है ना वहाँ से। ये भी 8 लाख फौज रख के बैठे हुए हैं। अच्छा। पूरी फौज घूम रही है वहाँ पे। सारी मोरल उनका डाउन हो गया है। अच्छा। कहीं लड़ने के काबिल नहीं है वो। अच्छा। किस वजह से? एक छोटी सी कुव्वत के साथ जो अल्लाह के नाम के लिए खड़ी है वो जलील ख्वार हो रहे हैं। अच्छा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये बाज ना आए तो यही कश्मीर जो है इंडिया के अंदर एक और इस्लामी पाकिस्तान की सूरत बन जाएगा। रेफरेंडम करवाया जाए, क्या है वो पाकिस्तान वो नहीं है। वो वोटिंग ऐसी ही होती है जिस तरह बांग्लादेश के अंदर वोटिंग होती थी। वो ऐसी ही वोटिंग हो रही है जिसके अंदर जो है वो आर्मी के साथ, जिसके अंदर आप कह लें जिस तरह पाकिस्तान के अंदर फॉर्म 47 की हुकूमत बनी है, इस तरह की वोटिंग आप जहाँ पे मर्जी करवा लें। लेकिन वहाँ पे गैर जानबदार किस्म के इंतखाबात हों और उन लोगों से पूछा जाए कि आप लोग इंडिया के अंदर रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ चलना चाहते हैं। सच्ची बात हो कहेंगे हमने पाकिस्तान के साथ चलना है। इंडिया की 8 लाख आर्मी जो है ना जी, एक अरसे से जो है वहाँ मौजूद है। कश्मीर में 8 लाख इंडियन आर्मी कश्मीर के अंदर मौजूद है, लेकिन चंद मुजाहिदीन जो है उनका मुकाबला कर रहे हैं। तो ये अल्लाह की मदद है। ठीक है। जो लोग इंडिया की टोटल आर्मी सर कितनी है? तकरीबन काफी ज्यादा है मेरे ख्याल से। टोटल आर्मी 12-14 लाख, 14.5 लाख। आपको लगता है कि 8 लाख आर्मी उन्होंने कश्मीर में डिटेक्ट हुई है। डिटेक्ट हुई है। बांग्लादेश के अंदर इंडिया की, आपने खुद कहा इंडिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन कहाँ गई? उन्होंने अपनी आज़ादी पे उस इन्वेस्टमेंट को तरजीह नहीं दी, बल्कि उन्होंने अपनी आज़ादी पे वो उन्होंने ये समझा, उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे मुल्क बांग्लादेश के अंदर अब इंडियन असर और सूख बहुत ज्यादा है, हम ये आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। और उन्होंने असल में हुसैनाबाद से आज़ादी हासिल नहीं की, असल में उन्होंने इंडिया से आज़ादी हासिल। अच्छा, बांग्लादेश ने इंडिया से जी। इसका मतलब ये है कि जो दुनिया की सुपर इकोनॉमीज हैं, जैसे हम बात कर लें यूएसए की, अगर हम बात कर लें चाइना की, उसके बाद अगर हम बात कर लें रशिया, फिर इंडिया की बात कर लें, इनकी इकोनॉमी आगे जा रही है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के निजाम को ये हमारे से ज्यादा मान रहे हैं। फिर नहीं, ये वो जो इकोनॉमी जा रही है वो सिर्फ एक ऊपर नजर आती हुई बढ़ती हुई नजर आ रही है। अच्छा। लेकिन वो किसी झटके में नीचे गिर जाएगी। आज पूरे लाहौर में नारे लग रहे हैं हाफिज नईम साहब के। ठीक है, नो डाउट बहुत ज्यादा यूथ जो उनसी है इनके साथ मिलती नजर आ रही है। कभी नारे लगते थे आपस सही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। पाकिस्तान की पब्लिक एक बार फिर से बावली हो चुकी है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। नरेंद्र मोदी जी ने सीधा पाकिस्तान को वार्निंग दिया है, कहा कि भाई अगर अब पाकिस्तान सुधरता नहीं है, पाकिस्तान बार बार आतंकी के द्वारा भारत में घुसपैठ करेगा, कश्मीर के ऊपर हमले करेंगे, हमारे जवान को शहीद करेंगे, हमला करेंगे, तो हम इस बार चुप नहीं बैठेंगे। जवाब में ऐसा पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे कि पाकिस्तान दोबारा इंडिया का नाम अपने ज़ुबान पे लेने के लिए थर थर काँपे। ऐसा सबक सिखाएंगे अगले 100 जन्म तक पाकिस्तान इंडिया का नाम ना ले पाए। तो चलिए पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर देखते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2 दिन पहले पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के, हामिद मीर साहब के चैनल पे उनके प्रोग्राम में बैठ के ये बोला कि अगर इंडिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो हम कश्मीर के मामले को हल कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस और पाकिस्तान कश्मीर के मामले में एक ही पेज पे हैं। आर्टिकल 370 भी वापस लगा दिया जाएगा। उसके वेरी नेक्स्ट डे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से स्टेटमेंट आई। उन्होंने ये बोला कि दुनिया की कोई भी ताकत चाह ले तो वो कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस नहीं लगा सकती। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, क्या मतलब है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया की जमात जो कांग्रेस है, राहुल गांधी की जो जमात है, क्या वो वाकई में एक पेज पे है कश्मीर के मामले में? अगर वो वाकई में एक पेज पे हैं तो इतने साल उनकी गवर्नमेंट रही, तब कश्मीर का मसला हल क्यों नहीं हुआ?
पब्लिक की इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, मजहबी जमातों के जो लोग हैं उनकी क्या ओपिनियन है, इस वीडियो में जानेंगे। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल अजीज आबिद। और आपका नाम जनाब? ज़ीशान अशरफ। आपका नाम? ख्वाजा अम्मार। आपका नाम? मोहम्मद वसीम। ठीक है सर, आपके इस टाइम पार्टी की अगर बात करें, या मैं कहता हूँ स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की तमाम पार्टी से। आपका अपना मंशूर, आपका अपना एजेंडा है, पीटीआई की बात कर लें उनका अपना एजेंडा है, नून लीग की बात, या किसी भी पाकिस्तानी पार्टी की बात कर लें, क्या वजह यूनिटी क्यों नहीं है हमें? किसी एक इशू पे, किसी एक टॉपिक पे आप अगर कहें कि यार इस टॉपिक पे हम यूनाइटेड हैं, जो भी हमारे आपस में मामला है लेकिन इस पे यूनाइटेड है। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अहम सवाल किया। 1973 के अंदर तमाम सियासी पार्टियां किसी एक मकसद के लिए इकट्ठे हुए, तो एक बड़ा दस्तूर, एक बड़ा अहम दस्तूर और कानून जो है वो पास हो गया, जो इस वक्त तक भी इस मुल्क के लिए एक रहनुमा असूल है, रहनुमा आईना है। ज़ाहिर उस वक्त पार्टियों ने ये समझा कि ये हमें इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए इस कानून को पास करना चाहिए, और जमात इस्लामी उस दस्तूर को पास करवाने पे पेश दिया गया थी। अच्छा, आपने 97 यानी हिस्ट्री की पास की बात स्टार्ट, 1973, ठीक है, आपने पास की बात स्टार्ट की, तो पास से मैं चलता हूँ कि 1947 से लेके 48 से लेके कश्मीर की हम बात करते हैं, कश्मीर लेके रहेंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आपकी जमात सबसे आगे होती है इस मामले में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंडिया ने आर्टिकल 370 हटाया, प्रॉपर वहाँ पे भी इलेक्शन हो रहे हैं, आपने शायद आपको आइडिया हो, और अभी पाकिस्तान के जो उनसे मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो हम दोबारा आर्टिकल 370 लगवा लेंगे। बट इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अब जवाब दिया है, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई बेशक आपको बुरा लगे लेकिन करारा जवाब दिया है, शायद थप्पड़ है ये हमारे मुंह पे। उन्होंने ये कहा है कि भाई दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आर्टिकल 370 दोबारा लगा सके कश्मीर में। देखिए, आपने अभी कश्मीर की बात करने चले हैं, असल में ये मामला ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वफाकी वजीर हैं, उन्होंने बात की थी। उन्होंने ये बात की कि अगर कश्मीर के अंदर, आप ज़ाहिर है इस वक्त कश्मीर असम्बली के ताज़ा इलेक्शन हो रहे हैं, और आपको ये भी मालूम है कि मोदी को इंडिया के अंदर बुनियादी तौर पे हुकूमत उसने बना ली है, लेकिन उसको बुनियादी तौर पे शिकस्त हुई है। वो 420-450 की फिक्र लेकर वो जो जनरल इलेक्शन के अंदर खड़ा था, लेकिन उसके जो ख्वाब थे, उसकी जो प्लानिंग थी, उसकी मनसूबाबंदी थी, उस पर पानी फिर गया। लेकिन कांग्रेस ने सबसे ज्यादा वोट तो बीजेपी को मिले ना? लेकिन उसने कहा था कि मैं 2/3 अक्सरियत हासिल करूंगा और अपनी मर्जी का कानून, अपनी मर्जी का दस्तूर है इस मुल्क के अंदर बनाऊंगा, लेकिन उसके उम्मीदों पे पानी फिर गया, और कांग्रेस ने एक बड़ी तादाद के अंदर जो है वहाँ पे वोट भी हासिल किया और वहाँ पे अपनी सीटें भी निकाली। अभी ताज़ा जो अभी कश्मीर की आपने बात की है, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि अगर वहाँ पे मकबूजा कश्मीर के अंदर, जिसको हम कश्मीर कहते हैं, वो हमारा टूटंग कहते हैं, हमारे कायदे आज़म शाह रह गए, और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उसको सही कहा था कि कश्मीर हमारी शाह रह गया, और हमने अपनी शाह के लिए मुसलसल तगोदो, मुसलसल कुर्बानियाँ दी हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब ने ये क्या कहा कि वहाँ पे अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों इकट्ठी हो जाती हैं तो वहाँ पे हम इलेक्शन जीतेंगे। हाँ। और कांग्रेस ने ये कहा जीतेंगे या वो जीतेंगे, यानी कि हमसे मुराद, उन्होंने कहा कि वो जीतेंगे। अच्छा। कांग्रेस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वहाँ पे जीतेगी, और वो 370 का जो उन्होंने एक इंतहाई जालमाना गैर मुल्ज़िमाना कानून वहाँ पे पास किया है उस असम्बली ने, और खुद मोदी गवर्नमेंट के अंदर वो उसको रिवर्ट करेंगे, वो करवाएंगे, वो करेंगे। तो ज़ाहिर है मेरे ख्याल में इसमें मोदी को बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं। आप तो जरा कम बात कर रहे हैं, इंडिया का मीडिया तो इस पे बेचारा बहुत सीखवा हो रहा है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ क्या होते हैं और मोदी क्या होता है। यहाँ पे हमारे बलूचिस्तान के अंदर उसने जो उनकी बहुत सारी गवर्नमेंट ने इंटरवेन कर रही है, हमारे केपी के अंदर उनके लोग जो पकड़े जा रहे हैं। सर बलूचिस्तान की तरफ आते हैं, लेकिन कश्मीर को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। आपने ये कहा कि अगर इंडिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट और दूसरी पार्टी, ख्वाजा आसिफ ने कहा, चले पाकिस्तान की जो इस मिनिस्टर है और उनसे हामिद, ठीक है, एक कांग्रेस और दूसरी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। अच्छा, अगर उनकी इंडिया में और कश्मीर में गवर्नमेंट बनती है तो फिर आर्टिकल 370 वापस लगा दिया जाएगा। मतलब ख्वाजा आसिफ का भी यही हुआ, उन्होंने कहा कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, अगर वो चाहेंगे तो ही होगा। मतलब तो फिर ये हुआ कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरी बात को समझें आप।
देखिए, ये तो उनके ऊपर ही भी डिपेंड करता है ना कि अगर कांग्रेस आई तो फिर ये हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, मैं ख्वाजा आसिफ का वकील भी नहीं हूँ और मुस्लिम लीग नून का वकील नहीं हूँ। ठीक है, मैं जमात इस्लामी का आपका वकील क्या हूँ। स्टांस है? मैं जमात इस्लामी का वकील हूँ और हाफिज नईम रहमान का कारकुन हूँ। जबरदस्त। जमात इस्लामी की जो पॉलिसी हम उसको लेकर बताएं, चलेंगे। चले बिल्कुल। कश्मीर में हमारी आपकी क्या पॉलिसी ये है जी। कि वहाँ पे जो मुस्लिम हमारे भाई हैं जो वहाँ पे कुर्बानियाँ दे रहे हैं उनके तो आपको क्या लगता है इस टॉपिक के ऊपर? अपना ओपिनियन जरूर रखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही प्यार करते रहिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।